सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी ब्रांच है आप लोगों की, और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, आप में एक सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से देखिए, इनको ज़रूर से एक बार देख के जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आने के चांसेस भी हैं। सभी स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे आपको वीटीयूपी की कोई भी अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर, जैसे कि यही क्वेश्चन पेपर हो गया आपका, या फिर आपका मशीन डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, आईएमईडी हो गया, इसके साथ साथ दोस्तों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, वहाँ पर दोस्तों आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से देखिए, जिससे कि आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों ज़रूर से मिलेगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि सर आप हिंदी में ही बताते हो, इंग्लिश में नहीं देते हो। इसीलिए मैंने दोस्तों ये कोशिश की है कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप लोगों को इंग्लिश में वर्जन में भी मैं आपको प्रश्न पत्र देने वाला हूँ और हिंदी वर्जन में भी देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी वर्जन वाला दोस्तों बताऊँगा। बाकी आपको इंग्लिश वर्जन वाला मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है आप लोगों का हिंदी अनुवाद, जो कि आप लोगों का ही प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप कोड देख सकते हैं 2298 है, और समय आप लोगों को इसमें 2.5 घंटे का मिलने वाला है दोस्तों, और यहाँ पर आपको 50 नंबर मैक्सिमम इसमें मिलेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, नोट में पहला नोट लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के किन्हीं 2 भागों को बताइए। अगला है कि परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वह प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी प्रकार का एरर आपको समझ में आ रहा है प्रश्नों में, तो आप दोस्तों इंग्लिश वर्जन ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला दोस्तों जो नोट है वो ये है कि परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग जो है दोस्तों वो अनुमन्य है, मतलब कि पूरी तरीके से बाधित किया गया है। अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके गए हैं तो बिल्कुल आप उसको जमा कर दीजिएगा अपने जो भी आपके गुरुजन रहेंगे। अब दोस्तों आते हैं प्रश्नों पर। तो इसमें टोटल आपसे 5 जो कि मुख्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न में दोस्तों आप लोगों से 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चंस का जो नंबर रहेगा दोस्तों वो 5 मार्क्स का रहेगा, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आ, बा और सा 3 तरीके का दोस्तों क्वेश्चन दिए गया है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आ और बा कर सकते हो, आ और सा कर सकते हो, बा और सा कर सकते हो, आ और बा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। तो ये प्रोसेस है आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का। 3 क्वेश्चंस में आपको 2 करने हैं, ये आपको यहाँ पर बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया गया है। यहाँ पर आप कॉर्नर में देख पा रहे हो दोस्तों 5 + में 5, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर दिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें से पहला जो है वो है गैंट चार्ट बनाइए तथा इसका उपयोग बताइए। देखिए गैंट चार्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो कि चिन्हन में आता है। और गैंट गैंट चार्ट में भी कई चार्ट्स हैं दोस्तों, जो कि उनको भी आपको एक बार ज़रूर से मतलब कि पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है। तो गैंट चार्ट बनाइए तथा इनका उपयोग बताइए, क्या क्या इनका उपयोग होता है, कैसे इनका उपयोग होता है, गैंट चार्ट कैसे बनता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है दोस्तों, वो प्रोसेस आपको यहाँ पर बताना है। अगला है कि उत्पादन योजना के उद्देश्यों की बताइए, उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। उत्पादन का योजना किस प्रकार से बनाया जाता है, इनके विभिन्न उद्देश्य क्या होते हैं, उनका यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से विश्लेषण करना है दोस्तों। या फिर अगर आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है
तो आप ब्रेक इवन विश्लेषण से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग बताइए, आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आप इस प्रश्न को बिल्कुल से भी स्किप नहीं करिएगा, ज़रूर से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो ये टोटल 3 प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को दोस्तों आपको करना है। अगला जाता है दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 2, जिनमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता नियंत्रण में आप में प्रचालक तथा इंस्पेक्टर निरीक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। गुणवत्ता नियंत्रण में दोस्तों प्रचालक तथा इंस्पेक्टर, जो कि इंग्लिश में निरीक्षक बोलते हैं, इंग्लिश में इंस्पेक्टर बोलते हैं, हिंदी में निरीक्षक बोलते हैं, की भूमिका पर चर्चा कीजिए। किस प्रकार से दोस्तों निरीक्षक एवं प्रचालक गुणवत्ता नियंत्रण में, क्वालिटी कंट्रोल में दोस्तों अपनी जो अहम भूमिका निभाते हैं, उनका अच्छे तरीके से दोस्तों वर्णन करना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हो ना, 100% आप पूरा क्वेश्चन करके आओगे और 5 मार्क्स में आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रोचक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि पहला है दोस्तों गुणवत्ता सुनिश्चितता या फिर ISO 9000। दोस्तों ISO 9000 के साथ साथ 9001, इसी में ही दोस्तों 1-2 और क्वेश्चन है जो कि ISO से ही रिलेट करता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि ISO से एक क्वेश्चन ज़रूर से आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगर आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है, तो आप दोस्तों एक्स बार चार्ट पर चर्चा कीजिए। इनमें नियंत्रण सीमाएं +-2 सिग्मा आई पर क्यों रखी गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि चार्ट में आप लोगों को सिर्फ गैंट चार्ट ही नहीं पढ़ के जाना है, इसके साथ कुछ और भी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिए गए हैं चार्ट्स, तो वो भी चार्ट्स आप यहाँ पर इसके साथ साथ पढ़ के ही जाएंगे। अब दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, तो अगला चलते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में कि एकल सैम्पलिंग प्लान SSP क्या है, इसे किस प्रकार की विनिर्देशित किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। एकल सैम्पलिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अगला है 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर का उल्लेख कीजिए। 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर कैसे होती है, इसका अच्छे तरीके से दोस्तों क्या करना है, मतलब कि उल्लेख करना है। लागत आकलन की परिभाषा दीजिए, इनमें इसे क्यों किया जाता है और मानक लागत क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 3 प्रश्न हैं, इनमें से आपको 2 प्रश्न दोस्तों करने हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4 में कि अवमूलन क्या है, इसकी गणना की किसी एक विधि का विवेचना कीजिए, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका है TQM की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके चैप्टर जो है दोस्तों 2 या 3 में लगातार दोस्तों TQM के बारे में बात की गई है, तो इसके लिए TQM को ज़रूर से अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। और TQM 100% दोस्तों आने वाला प्रश्न है, कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों के निर्माण उपयोग उपकरणों के रखरखाव के उद्देश्य एवं इसके महत्व को बताइए। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके उपकरण होते हैं दोस्तों, उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाए, उसका उद्देश्य क्या है, उसके महत्व क्या है। अगर रखरखाव सही तरीके से ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इन सभी के बारे में दोस्तों अच्छे तरीके से आपको बताना है। दोस्तों हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि है प्रश्न नंबर 5। इनमें पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि नवीनतम वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन कीजिए और AQI क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो नया आपका मतलब कि वायु प्रदूषण अधिनियम बनाया गया है, उसके बारे में बताना है, और दोस्तों AQI क्या है ये भी आपको बताना है। अगला दोस्तों आ जाता है जो कि टिप्पणी लिखने का 100% दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि पहला है दोस्तों कि रूटीन रखरखाव क्या है और ब्रेक डाउन रखरखाव क्या है। ये 2 दोस्तों आपको टिप्पणी लिखने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगला भी टिप्पणी वाला ही है, जो कि है कि भैया PF अधिनियम क्या है और ESI अधिनियम क्या है। तो इन सभी पर दोस्तों आपको संक्षेप में लिखना है, मतलब कि टिप्पणी के रूप में दोस्तों आपको लिखना है। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न ज़रूर से समझ में आए होंगे। बाकी इनका अगर आपको सॉल्व चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इनका मैराथन क्लास चाहिए तब भी आप बता सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों एक वीडियो आएगी जो कि आपके लिए 25 प्रश्नों की रहेगी, जिनमें आपको अगर आपने उतने प्रश्न दोस्तों तैयार कर लिए तो 30+ नंबर आपके गारंटी के साथ मैं लेता हूँ कि आप 100% दोस्तों लेके ही आएंगे। बाकी अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 35 या फिर 40 भी आप गेन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।